अग्रसेन कन्या महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आप सभी छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन, आभार और स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रसन्न होंगे और पढ़ाई पर विशेष तौर पर ध्यान दे रहे होंगे। वैसे पढ़ाई तो आपकी शुरू से ही अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी अभी आपके पास समय भी है तो आप और अच्छे से करें। घर का कार्य करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपका जो भारतीय मानसून या भारतीय आपकी जलवायु चल रही थी, उसमें से छोटा सा टॉपिक एक और शेष रह रहा है। उसका नाम है आपका अल नीनो व ला नीनो। नाम से ऐसा लगता है कि कोई चाइनीज़ शब्द है, और हो सकता है ये चाइनीज़ शब्द भी हो क्योंकि है विदेशी शब्द, लेकिन हमारे भारत ने इसको एक्सेप्ट किया है और कुछ इसके बारे में बताया गया है। तो हमारे भारतीय मौसम वैज्ञानिक गिलबर्ट वॉकर महोदय ने इसके बारे में कुछ बताया था। भारतीय मौसम वैज्ञानिक के प्रथम निदेशक रहे थे गिलबर्ट वॉकर। उन्होंने इसके बारे में समझाया था कि अल नीनो व ला नीनो क्या है। तो अल नीनो ला नीनो हमारे भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले दो फैक्टर है जो कहीं न कहीं हमें सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। हमारे यहाँ मानसून कमज़ोर आता है, अनिश्चित आता है, अनियमित होता है। उसके पीछे कहीं न कहीं जेट स्ट्रीम, अल नीनो या ला नीनो का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि यदि ये आते हैं तो हमारे यहाँ मानसून कमज़ोर रहता है या अच्छा रहता है। जेट स्ट्रीम आता है तो हमारे यहाँ किस प्रकार का मानसून रहता है, तो उसके बारे में काफ़ी बार अखबार की सुर्खियों में भी ये बने रहते हैं। वैसे औसतन बताया जाता है अल नीनो या ला नीनो की स्थिति लगभग हर 3 साल के बाद आती रहती है। तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि 3 साल के बाद ही आती हो। काफ़ी बार ये हर साल भी आ सकती है, तो काफ़ी बार 5 साल में भी आ सकते हैं, लेकिन औसत रूप से माना गया है कि ये 3 साल में अपने यहाँ पर मानसून को प्रभावित करने का कार्य करता ज़रूर है। तो होता क्या है अल नीनो और ला नीनो। तो थोड़ी देर के लिए हम अल नीनो के बारे में देखते हैं कि इसका सिद्धांत जो दिया था गिलबर्ट वॉकर महोदय ने दिया था। कल भी अपन ने जो सिद्धांत पढ़े थे उसमें समझाया भी था आधुनिक सिद्धांत के रूप में। जबकि दूसरी बात यह है कि ये जो अल नीनो होता है ये 2 महासागरों के मध्य में मुख्यतः कार्य करता है। एक तो दक्षिणी प्रशांत महासागर और दूसरा है हमारा हिंद महासागर। तो कल भी मैंने आपको मैप के द्वारा भी समझाया था, जो हिंद आपके उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की जो स्थिति है उनसे ये सीधे हिंद महासागर की ओर पवनें चलती है और वायुदाब बनता है, और उस वायुदाब से ये हमारे यहाँ अल नीनो और ला नीनो की स्थिति बनती है। तो प्रशांत महासागर में जब हाई प्रेशर की स्थिति होती है, यानी जब आपके यानी तापमान जब उच्च रहता है, तापमान जब उच्च रहेगा कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। और हिंद महासागर में, यानी जब प्रशांत महासागर में आपका तापमान उच्च रहे, यानी तापमान जब निम्न रहेगा तो हाई प्रेशर की स्थिति बनती है, और हिंद महासागर में जब आपके तापमान उच्च रहता है तो लो प्रेशर की स्थिति बनती है। तो जब प्रशांत महासागर में वायुदाब हाई रहेगा और हिंद महासागर में जब वायुदाब लो रहेगा तो आपके ये स्थिति बनती है। इसे सीसा लॉ भी कहा जाता है। सीसा लॉ के बारे में काफ़ी बार जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है सीसा लॉ क्या है, एक नंबर वाले क्वेश्चनों में, तो आप बता सकते हैं। इसमें विशिष्ट दोलन की स्थिति बनती है जिसे दक्षिणी दोलन भी कहा जाता है। ये एक पेरू के तट पर चलने वाली एक गर्म जलधारा है। कौन सी? अल नीनो। पेरू कहाँ पर है? पेरू, चिली, पेरू, ब्राज़ील, ये आपके दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका के ऊपर साइड वाले जो तट है जहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला के किनारे पर आपके पेरू और चिली की स्थिति बनी हुई है। तो उस जगह पर जो यानी जलधारा जो बनती है वो पेरू के तट पर चलने वाली है गर्म जलधारा है। अब ये गर्म जलधारा रहेगी। अब देखो यहाँ पर आपको पहले अल नीनो पढ़ लो, तो अल नीनो में क्या रहेगा, मुख्यतः ध्यान रखें गर्म जलधारा। अब आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि जब गर्म जलधारा है, अब गर्म जलधारा है यानी तापमान कैसा रहेगा,
उच्च रहेगा। गर्म जलधारा है तो तापमान उच्च रहेगा, और तापमान उच्च रहेगा तो वायुदाब कैसा रहेगा? लो रहेगा। वायुदाब कैसा रहेगा? लो रहेगा। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो ईसा मसीह या शिशु का बच्चा या शैतान के बच्चे के नाम से इसको जाना जाता है। शिशु का बच्चा भी काफ़ी लोग कहते हैं, शैतान का बच्चा भी कहते हैं, ईसा मसीह का बच्चा भी इसे कहा जाता है। ये जो अल नीनो वाली स्थिति है, जब गर्म जलधारा का तापमान जब उच्च रहता है तो सागर तट में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान ऊंचा कर देती है। जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान ऊंचा कर देती है तो वायुदाब आपका लो हो जाएगा, और वायुदाब जब लो हो जाएगा तो हमारे यहाँ मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब यहाँ पर भी लो स्थिति बन गई, और हमारे यहाँ तो ग्रीष्म ऋतु है, ये तो हिंद महासागर में भी लो की स्थिति बन गई। अब दोनों ही जगह जब लो की स्थिति बन जाती है तो क्लियर है कि मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारतीय मानसून पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा भारतीय मानसून पर। किसका? अल नीनो का। यदि अल नीनो आता है तो भारतीय मानसून कमज़ोर रहेंगे और नकारात्मक प्रभाव इस पर रहेगा। तो आप समझ गए क्यों सागर के भाग को इसने क्या किया है? टेम्परेचर को बढ़ाया है, और टेम्परेचर को जब बढ़ा दिया जाएगा तो वायुदाब आपका लो हो जाएगा, और वायुदाब लो हो जाएगा तो हमारे यहाँ मानसून आने की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हवाएं चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। जब हाई प्रेशर यहाँ है ही नहीं है, यहाँ पर तो पहले ही लो बना हुआ है, तो क्लियर है कि हमारे यहाँ भी मानसून के आने की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। तो ये अल नीनो है। तो अल नीनो के बारे में यदि कभी आता है क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं भारतीय मानसून पर किस प्रभाव डालता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा अल नीनो या ला नीनो भारतीय मानसून को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो हम क्लियर रूप से बता सकते हैं अल नीनो जो आएगा वो आपके भारतीय मानसून को नकारात्मक प्रभाव डालेगा, यानी हमारे भारतीय मानसून को ये कमज़ोर कर देगा। क्योंकि जैसे ये आपकी लो स्थिति वाला क्षेत्र है और यहाँ से आपकी हाई स्थिति वाले क्षेत्र है ये पूरा। अब जो हवाएं चलेंगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवेश करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर स्थिति बनेगी। तो इधर से वायुदाब आपका बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, तो मानसून यदि यहाँ पर है तो ये किधर आएगा? लो प्रेशर की ओर आएगा। लेकिन अब इस जगह पर पहले ही लो प्रेशर बना हुआ है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, तो हमारे यहाँ पर मानसून आने की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम आराम से समझ सकते हैं कि अल नीनो वाली स्थिति जो होगी वो आपके भारतीय मानसून को नकारात्मक या प्रतिकूल प्रभाव हमारे यहाँ पर डालेगी। दूसरे नंबर पे जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ला नीनो। ला नीनो क्या है? दक्षिणी प्रशांत का जो भाग है, दक्षिणी प्रशांत महासागर का जो भाग है, उस भाग के यानी सागरीय भाग को 10 डिग्री सेंटीग्रेड लो कर देती है। मतलब जितना टेम्परेचर पहले है उस टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर देगी। माना कि वहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से तापमान है तो ये कर देगी उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सी? ला नीनो। ला नीनो जो पवने है, ला नीनो पवने हमारे दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को क्या कर देगी? यानी उस क्षेत्र के टेम्परेचर को नीचा कर देगी। टेम्परेचर जब कम हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो क्लियर है कि वायुदाब आपका कैसा होगा? उसके विपरीत चलता है, हमेशा टेम्परेचर के विपरीत चलता है वायुदाब। तो वायुदाब आपका कैसा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। अब वायुदाब उच्च हो गया, टेम्परेचर यदि लो है तो वायुदाब कैसा हुआ? हाई हो गया। अब वायुदाब जब हाई हुआ तो वायुदाब जब हाई हो जाएगा तो अब इसी जगह से वही आपके प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से पवनें क्या चलेंगी? जब हाई प्रेशर से, मैंने पहले बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, हमारे यहाँ पर ग्रीष्म काल रहेगा तो हिंद महासागरीय क्षेत्र में क्या रहता है? लो प्रेशर की स्थिति बनी हुई होती है, और यहाँ पर ला नीनो की वजह से हाई प्रेशर बन गया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलेंगी, और इसमें दो
दो क्षेत्र मुख्यतः कार्य करते हैं, जो कल भी मैंने बताया था आपको, मेडागास्कर द्वीप और एक हमारा भारतीय थार का मरुस्थल। ये दोनों इसको बुलाने का कार्य करते हैं। तो मेडागास्कर द्वीप पर ये टकराती है और मेडागास्कर द्वीप से टकरा कर ये इंजन का कार्य करते हुए इंडिया में प्रवेश कर जाती है और वहाँ पर यानी बारिश अच्छी होती है। तो ये हमारे भारतीय मानसून को सकारात्मक ऊर्जा देती है, या हमारे यहाँ धनात्मक ऊर्जा के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। यानी हमारे भारतीय मानसून को ये अच्छा लेकर आती है, मतलब उस समय भारतीय मानसून आपके बहुत अच्छे रहेंगे और उस समय बारिश अच्छी होती है। तो ये होता है आपका लानिनो। इसका शाब्दिक अर्थ स्त्री का बच्चा, स्त्री के बच्चे के नाम से इसे जाना जाता है, जबकि उसे शैतान का बच्चा या शिशु के बच्चे के नाम से उसे जाना जाएगा। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं अल नीनो और ला नीनो की। ये दो शब्द है, दो शब्दों में मुख्यतः दो प्रभाव आपका है। अल नीनो की बातें करते हैं तो भारतीय मानसून को नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, और जबकि ला नीनो सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। इसको शैतान का बच्चा कहा जाता है अल नीनो को, और इसको स्त्री का बच्चे के नाम से जाना जाएगा। दोनों ही स्थितियों में आपके प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की स्थिति बनेगी, और ये पेरू के तट से ही दोनों स्टार्ट होती है, और उस जगह से लेकर मेडागास्कर द्वीप या इंडोनेशिया से होती है, जावा सुमात्रा से होते हुए मेडागास्कर द्वीप, और उसके साथ ही भारत में प्रवेश करता है। भारतीय मौसम वैज्ञानिक के वैज्ञानिक गिलबर्ट वाकर ने इनका यानी इस को प्रकट किया था, इस सिद्धांत को दिया था। तो हम इतना ही इसमें जानेंगे। जय हिंद।